आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 86 नफरत से भरी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 86 नफरत से भरी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह मीरपुर। तुम अभी तक गए नहीं। बुजुर्ग जो तस्बीह करने में मसरूफ थे बुरहान की आहट सुन बंद आंखों से बुरहान से दरियाफ्त किया। आज मैंने सोचा फजर यहीं पढ़कर जाऊँ। बुरहान कुरान पाक इनके सामने रखते साथ ही विराजमान हुआ। मुझे मज़ीद इस्लामी बुक्स मिल सकती हैं? बुरहान कुछ देर की खामोशी तारी रखते धीरे से इस्तदाद कर गया। तुम्हें मज़ीद बुक्स पढ़ने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। बुजुर्ग ने अपने आपके आंखें खोलते बुरहान का वजीहा चेहरा देखा था जो किसी नूर की तरह चमकता बुजुर्ग को सर पर हाथ फेरने पर मजबूर कर गया। लेकिन मैं मज़ीद बुक्स पढ़ना चाहता हूँ। बुरहान ने मोहब्बत से इनका हाथ पकड़ा था जबकि साथ ही उनकी बाजू को दबाना शुरू किया। ज़रूर पढ़ना किताबें, मगर अभी इनसे बढ़कर तुम्हें अपने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह को अपने इन बंदों से खास मोहब्बत होती है जो इबादत के साथ अपनों के हकूक़ भी पूरी चाहत के साथ अदा करें। बुजुर्ग बुरहान की आंखों में देखते बोले तो बुरहान के माथे पर 3 लाइन हैरानगी से उभरी। वो जैसे कुछ इनका इशारा समझ चुका था। अभी जाओ और नमाज की तैयारी करो। बुजुर्ग ने वापस से आंखें बंद की तो बुरहान इनका हुक्म सुन आराम से उठते बाहर गया। बुरहान ने सर से टोपी उतारी थी जबकि साथ ही पॉकेट से फ़ोन निकालते आयत का इनबॉक्स ओपन किया। तभी फ़ोन बजा था। अकराम मामू। बुरहान नंबर देख चुका जबकि साथ ही सोच में पड़ा। इतनी रात को कॉल, खैरियत तो होगी ना। बुरहान को जैसे ही ख्याल आया तेजी से फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? खैरियत। इतनी रात को कॉल की? बुरहान सलाम का जवाब सुनते तेज़ी से एक साथ सभी सवाल पूछ गया। सब खैरियत है? मैंने सुना था तुम अमाद के बेटे का नाम रखने वाले हो और परसों को आने वाले हो। अकराम बुरहान के पूछे गए सवाल का जवाब देते अब के अपने सवाल पूछ के। हाँ जी मामू, इंशाल्लाह। बुरहान ने इतना बोलते जैसे अपने आने की खबर कंफर्म की थी। ठीक है, जब साहिवाल आए तो मुझसे मिलकर जाना, मुझे बहुत ज़रूरी बातें करनी है तुमसे। अकराम बहुत आराम से बुरहान को बोलते गहरी सोच में डाल के। साहिवाल, माशाल्लाह पार्टी तो लाजवाब रखी है। नुमान अमाद के गले मिलते साथ ही खुशी से दार कर गया। शुक्रिया दोस्त, बस ये सब कुछ मान लोगों ने ही करवाया है। मैं तो खुद देखकर हैरान हो गया था। वैसे अमाद बेबी तुझ पे कम और ईमान पर ज़्यादा गया है। हसन जो बच्चे को गोद में उठाए मर्दों वाले हॉल में दाखिल हुआ था नुमान से हाथ मिलाते साथ ही अमाद को बोल गया, जानता हूँ अच्छे से तुम सब ने यही कहना है। अमाद जानता था वो शरारत से इसको तंग करने के लिए बोल रहा है। चल अब हमें भी दे जर। हसन से बच्चे को पकड़ते फ़ोन निकाल सेल्फी लेना शुरू हुआ था तो अमाद उसके अंदाज को देख मुस्कुरा गया। बच्चे का नाम क्या सोचा है? शहयार। अमाद के सामने होते अपना सवाल पूछ गया। ये तो बुरहान ही बताएगा। अमाद ने साफ गोई से सबको आगाह किया। वो कहाँ तक पहुँच चुका है? अयान ने अगला सवाल किया था। मीरपुर से निकल चुका है। अमाद ने खुशी से बताया। चलो एक ग्रुप पिक हो जाए। अली जो कैमरा लिए घूम रहा था सबको इकट्ठे देख ग्रुप तस्वीर का कहा। सुनो, इससे पहले सरहान अपने लैपटॉप को लेते रूम से जाता हूर के पुकारने पर वो लैपटॉप वापस से टेबल पर रखते चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ा। तुमने कल कुछ कहा था इसीलिए सोचा चलो तुम पर थोड़ा सा रहम कर ही दिया जाए। और कहाँ सीधे सीधे सरहान को कुछ कर सकती थी। वो अपनी तरह बात भी घूम कर बोलना शुरू हुई। सरहान ने गौर से इसको देखा था जबकि आराम से सीने पर हाथ बांधे बात सुननी शुरू की। मैं ये कुछ ड्रेस लाई थी अपने साथ, सोचा था कि इनमें से कुछ पहनूंगी। अभी चूज नहीं कर पा रही कि क्या पहनूं। हूर 3 ड्रेस सरहान के सामने सोफे पर रखते खामोश हुई। सरहान 2 कदम लेते ड्रेस को उठाते देखना शुरू हुआ तो हूर कब्र के साथ टेक लगाए आराम से खड़ी हुई। ये वाला। सरहान ने ब्लू कलर को फाइनल करते हूर की तरफ बढ़ाया तो हूर जो फ़ोन पर बुरहान को मैसेज करते पूछ रही थी कि कहाँ तक पहुँच गए। फ़ोन बंद करते सरहान से ड्रेस पकड़ते खुद से लगाते आईने में देखा। वैसे एक बात बताओ। सरहान वैसे ही हूर के पीछे खड़े आईने में से हूर का चेहरा देखते बोला, तुम तैयार तो पार्टी के लिए हो रही हो तो अभी तुमने मुझ पर कौन सा एहसान करने का बोला था? तुम्हारे तैयार होने से मुझे क्या मिलने वाला है? सरहान बुने हिचकाए आंखों के इशारे भी आईने से कर गया। हूर ने चेहरे पर स्माइल लाते मुकाबले को देखा था जबकि साथ ही पलटते मुकाबले के सामने हुई। कुछ यूं कि वो धीरे से सरहान के कंधे पर कोहनी समेत बाजू रखते खुद को मुकाबले के करीब तक किया। माय डियर हबीब, पार्टी में मैं कौन सा अकेली लड़की जाने वाली हूँ जो वहाँ मौजूद लोग सिर्फ मुझे ही देखेंगे? जारी बात है मैं तुम्हारे लिए तैयार होने वाली हूँ ताकि पार्टी में सब मेरी तारीफ करते ये कह सकें, वाह सरहान शाह क्या बीवी है तुम्हारी। हूर ने खुद से अपनी तारीफ करते फर्जी काले झाड़े। कोई ज़रूरत नहीं है। सरहान ने बिना लिहाज रखे हूर का बाजू खुद के कंधे से चटका। अरे हूर का हैरानगी से मुंह खुला था जबकि वो दिल में मुस्कुराई भी। बात तो सुनते जाओ। हूर अपनी हंसी को कंट्रोल करते मुकाबले को पुकार गई जो बिना सुने तेजी से रूम से निकला था। हूर शाह कैसे इंसान से मोहब्बत कर बैठी हो? हूर ड्रेस को हाथ में लिए आईने में खुद को देख खुद से सवाल पूछ गई। क्या नाम रखा? आशु बच्चे को खुशी से पकड़ते साथ ही असद से नाम पूछे। मोहम्मद अमाद शाह। असद ईमान को करीब आते देख खुशी से बताते सबके चेहरे खुशी से भर गया। माशाल्लाह इतना प्यारा नाम। मोहम्मद। नाज बेगम भी
हमीदा के हमरा आई थी, जो कि मुस्कुराते ईमान के सर पर प्यार दिया। अल्लाह तुम्हारे बेटे को नेक रास्ते पर चलने वाला, तुम माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। नात बेगम ने दिल से दुआ दी तो सभी ने एक साथ आमीन कहा। क्या हुआ मोहम्मद? आशी जिसने मोहम्मद को गोद में उठाया हुआ था, उसके अचानक से रोने पर बच्चों की तरह मुंह बनाते इसको सहलाने की कोशिश की। आशी मुझे ईमान आगे हुई थी, चूँकि वो जानती थी इसको भूख लग चुकी है। आखिर काफ़ी देर से वो मर्दों वाले हॉल में ही था। आयत इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? असद जो वापस जाने लगा था, आयत को कोने में परेशानी से टहलते देख इस्तफसार किया। असद, उस हॉल में क्या चल रहा है? आयत जो अपने ख्यालों में टहल रही थी, अचानक से असद की आवाज़ सुन तेजी से मतवज्जा होते अपना सवाल पूछ गई। कुछ भी खास नहीं, सब बस बातें करने में मसरूफ़ हैं, असद ने सची सा अंदाज अपनाते कहा। अब बुरहान आ गया। आयत शचोबंद का शिकार होते आहिस्ता सी आवाज़ में असद से दरियाफ्त कर गई। जाहिर बात है आयत वो आया तो ही बच्चे का नाम रखा गया। वैसे बुरहान काफ़ी बदल गया है, शायद हमने काफ़ी अर्से बाद इसको देखा। असद हल्के फुल्के से स्माइल पास करते साथ ही आयत को जैसे बुरहान का हाल बयान कर गया। आयत, क्या सोच रही हो? ईमान आयत को खामोशी से कहीं गुम देख कंधे को हिलाते इस्तदा कर गई। इमाद को क्या ज़रूरत थी वो 2 हॉल बुक करवाने की? एक हॉल में भी तो फंक्शन हो सकता था ना। आयत जो बुरहान के बारे में सोच रही थी, ईमान को थोड़े गुस्से से भड़कते अपना हाल बता गई। ये सब अमाद ने नहीं, मान और अयान लोगों ने किया है। वैसे भी अच्छा ही किया। आयत, वहाँ कौन सा खानदान के मर्द थे? बुरहान भाई के और इमाद के कुछ खास बिजनेस के दोस्त, इनके सभी बिजनेस पार्टनर लोग भी आए हैं। ईमान ने अच्छे से आयत को वजाहत पेश की तो आयत मुंह बनाते वहीं चेयर पर बैठी। आयत, मेरे ख्याल से तुम्हें मीरपुर वापस चले जाना चाहिए। नमी और सारा जो एक साथ आशी के हमरा आयत पर नाज हुई थी, फटते बैठते मशवरा पेश किया। जबकि इनकी बात सुन आयत और ईमान ने हैरानगी से बुनवेज गए, जैसे आंखों से ही मतलब पूछा गया हो। आयत, अभी ये आशी भाभी बुरहान से मुलाकात करते आ रही हैं, बस इसीलिए तुम्हें ऐसे मशवरे से नवाज रही है। सारा आयत और ईमान का चेहरा देख जल्दी से बोलते आगाह कर गई कि आशी ने ऐसे क्यों कहा? तुम्हारी मुलाकात कैसे हो गई? आयत ने जैसे ही सारा के मुंह से सुना, तेजी से आशी को पूछा। माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए, इतनी मोहब्बत। आशी तो आयत की जल्दबाजी पर हाथ उठाते आयत के ऊपर से वार गई। बुरहान हमारे हॉल में आया ही था कि तभी मुलाकात हो गई। आशी मुस्कुराते आयत की गालों को मोहब्बत से खींचते बता गई। अभी कहाँ है? आयत ने अपनी गालों को हाथ लगाते थोड़े गुस्से से अगला सवाल पूछा। मेरे ख्याल से वो अपनी मामा के लोगों से मिलने गया है, आशी ने अंदाज़ा लगाते कहा। आयत बिना देर किए तेज़ी से कदम उठाते वहाँ से गई। हाय, वैसे कितनी जल्दी पड़ी है आयत को बुरहान से मिलने की। आशी इसको जाते देख ईमान लोगों से बोली तो सभी हल्के से मुस्कुराई। वैसे हूर, ये ड्रेस तो बहुत प्यारा है और तुम भी आज कोई और ही हूर लग रही हो। क्या इरादा लेकर आई हो? हया शरारत से आए एक आंख दबाते हूर को तंग करने का सोचते पूछ गई। हाय, क्या बताऊँ अपने दिल का, इरादे तो बहुत कुछ करने के थे, लेकिन ये मौका ठीक नहीं। हूर ने भी ऐसे आ भरी थी जैसे वो सच में कुछ खास करने का सोचे बैठी हो। हाँ, तुम और कुछ रोमांटिक। अनार जो दोनों के साथ ही विराजमान थी, कहका लगाते हूर हया का मूड खराब कर गई। हया बोलती तो मैं मान लेती, मगर हूर तुमसे कुछ ना हो पाएगा। अनार दोनों के मुँह बनते देख अपनी हंसी को ब्रेक लगाते चेहरे पर संजीदगी की तारीफ करते बोली। अच्छा अनार बीबी, अपने आप इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकती हैं कि मैं रोमांटिक कुछ कर नहीं सकती? वो दांत चबाते मुट्ठी बीतते नॉर्मल लहजे में बोलते पूछ गई। यार, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें ज़्यादा कोई शौक नहीं है और वैसे भी पूरा हमारा डिपार्टमेंट जानता है कि तुम्हें किस कदर ऐसे कामों से नफरत है। अनार कोक पीते शाने चिकाए जैसे हूर को याद करवा गई। ज़रूरी नहीं मैडम, इंसान बदल नहीं सकता, आजकल सब कुछ बदल जाता है, तो जज्बात कैसे नहीं बदल सकते? हया ने जवाब देना मुनासिब समझा था, जबकि अनार ने उसकी बात से इत्तफाक किया था। हूर, बुरहान कहाँ है? हूर जो अनार को मज़ीद अच्छे से अपनी टोन में जवाब देने का सोच गई थी, अचानक से आयत के आते पूछने पर बैठे से खड़ी हुई। जान यहाँ आए हैं? उल्टा वो आयत से सवाल पूछ गई। अगर वो तुम्हें मिले तो मुझे ज़रूर बताना। आयत समझ चुकी थी कि अभी हूर की भी मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए इतना कहते वो आगे बढ़ी, जबकि हूर भी फ़ौरन से फ़ोन निकाले बुरहान को कॉल मिला गई। ये मशवरा तुम उसकी बीवी को भी दे सकती थी। अनार ने हूर को कॉल करते देख कंधे पर हल्के से मारते कोया। कुछ बातें तुम नहीं समझ सकती। अनार ने आँख मारते फ़ोन वापस से कान पे लगाते वहाँ से जाना बेहतर समझा था। ये ऐसे क्यों कर रहा है? आयत जो थक चुकी थी, वॉशरूम में दाखिल होते डोर बंद करते बहती आंखों से डोर के साथ लगते नीचे ज़मीन पर बैठी। आयत जिसको लगा था वो मिल लेगी बुरहान से, अपनी मामा से ये सुन के बुरहान मर्दों वाले हॉल में चला गया। गुस्से से वॉशरूम में दाखिल होते रोना शुरू हुई थी। आयत, तू इतनी क्यों मर रही है? आयत जिसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ने बेदर्दी से गालों को रगड़ते उठते बेसन की तरफ बढ़ी। जोर से पानी के छींटे चेहरे पर मारे थे। लाल सूख पड़ती काली स्याह आंखों को एक नज़र आईने में देख लंबा सा सांस भरते कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। महारानी साहबा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो जो आयत को ही ढूंढ रही थी, इसको आराम से वॉशरूम से निकलते देख शाने चिकाई बोली। फंक्शन खत्म हो गया? आयत उसके सवाल को नजरअंदाज करते बारी आवाज़ में बोली। तुम रो रही थी? खून ने गौर से उसका चेहरा देखा था, जबकि साथ ही अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। नहीं तो मैं थक चुकी हूँ, आयत ने नजरें चुराई थी। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, वैसे सब जाना शुरू हो चुके हैं। बाकी मैं तो ये बताने आई थी कि जान वहाँ उस तरफ छोटी अम्मी हमीदा बेगम के साथ बैठा हुआ है, मिलना है तो जाकर मिल लो। वैसे भी मैं जान को जानबूझकर वहाँ उस तरफ बिठाकर आई हूँ, वहाँ कोई नहीं है। वो राजदारी से सरगोशी करते आयत के कान में बता गई। आराम से जान से बातें करते दिल किया तो प्यार कर लेना। अब के बोलते शरारत से आंख भी दबाई। चलो फिर मुलाकात होगी। और सरहान की कॉल आते देख
जल्दी से मुस्कुराते गले मिल भागी तो आयत ने उसको राहगीरी की तरफ जाते देखा। यहाँ तो कोई नहीं है। आयत जो एक आखिरी बार दिल के हाथों मजबूर वहाँ चली आई थी, खाली बेंच पड़े देख बड़बड़ाई। लगता है वो चला गया। आयत की आंखों में एक बार फिर से नमी भरी थी। बुरहान आयत जो वैसे ही खड़ी हुई थी अपने पीछे बुरहान का नाम सुन दिल की धड़कनों को तेज कर गई। चल यार कहीं बैठकर बातें करते हैं, पहले ही बता रहा हूँ तुझे अभी निकलने देने वाला नहीं। अमाद बुरहान को उंगली उठाते साफ बता गया था। अच्छा मेरे भाई तू चल, मैं बस आता हूँ, ये कॉल सुन लूँ। बुरहान अमाद को फ़ोन की तरफ इशारा करते आगे बढ़ा था। आयत जो पर्दे के पीछे मौजूद थे बुरहान की भारी आवाज़ सुन धड़कते दिल से भीगी पलकों से पलटी। हेलो, वो बुरहान जो वहीं चला आया था कॉल पिक करते नीली आंखों को उठाते सामने देख गया। तभी दोनों की नज़रें मिली थी। बुरहान को जैसे सब कुछ थमासा महसूस हुआ था। कानों में से जैसे आवाज़ सुननी बंद हुई थी, वो वैसे ही फ़ोन लगाए बिना पलके झपकाए आयत को देखना शुरू हुआ। 4 माह 2 हफ्ते बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा था। आयत के कदम भी जैसे वहीं थमे थे। भीगी पलकों से शबनम की बूंदें किरणों की तरह बहती गालों से दिल का रास्ता इख्तियार कर गई थी। दोनों ही जैसे एक दूसरे को जी भर कर देखना चाहते थे। दिल एक साथ जोरों से धड़के थे। कितना अजनबी लग रहा है, ऐसे क्यों लग रहा है जैसे इस बुरहान शाह को मैं जानती तक नहीं। आए जिसकी आंखों से आंसू बहते सीधे दिल के रास्ते में जज्ब हो रहे थे। बुरहान को गौर से जी भरते देख के दोनों ही जैसे पलके झपकाना नहीं चाहते थे। 8 साल पहले वो काली रात मेरी बेटी का सब कुछ छीन कर ले गई। जैसे ही बुरहान को इकराम के अल्फाज याद आए, आंखें झपकाते नजरें फेरी। नीली आंखों में एकदम से पानी की नमी भरी थी। दिल ने चाहा था भागकर आयत को दिल में भींच ले। हाँ, जैसे ही होश बहाल हुए कान पे लगे फ़ोन से आवाज़ भी जैसे अपने होने का बता गई। बुरहान वैसे ही फ़ोन कान से लगाए बिना पीछे देखे लंबे लंबे ढक पड़ते वहाँ से गया। बात हुई बुरहान भाई से। ईमान जो दोनों के एक दूसरे के आमने सामने देख गई थी, आयत की सुर्ख पड़ती आंखों को देख धीरे से बोलते संसार कर गई। 4 माह ने हमारे दरमियान बहुत गहरे फासले छोड़ दिए हैं। शायद दोनों के पास अल्फाज भी ख़त्म हो चुके हैं। आयत जो अभी तक वहीं खड़ी हुई थी ईमान के पूछने पर उलझे अंदाज में बता गई, चलो कुछ नहीं होता, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। ईमान ने हल्के फुल्के से अंदाज में जैसे आयत की उम्मीद बांधनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये फासले इतनी जल्दी ख़त्म हो पाएंगे। आयत ने सर्द आह भरी थी और मान को आते देख नकाब करना शुरू किया, चूँकि इन लोगों ने घर के लिए निकलना था। कैसे मिजाज हैं? अकराम बुरहान से सलाम दुआ करते बैठने का इशारा करते खुद भी साथ ही विराजमान हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? वो पुरकशी से अंदाज में बहुत तम्मल भरे अंदाज में कोया। अकराम ने गौर से बुरहान का चेहरा देखा था जो एक अलग ही किरण से चमक रहा था। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? अकराम अपने हाल बयान करते साथ ही असल बात के मौजू पर पहुंचे। नहीं, इसी बात को जानने के लिए यहाँ आपके पास आया हूँ। बुरहान चेहरे पर संजीदगी से सजाए आराम से बोला तो अकराम ने गौर से बुरहान की नीली आंखें देखी। तुम आयत को लेने क्यों नहीं आए? अकराम ने वैसे ही गौर से देखते बुरहान से ऐसे संजीदगी से सवाल पूछा। बुरहान जो बहुत आराम से अकराम को देख रहा था उनके सवाल को मुकाबले ने नजरें झुकाई। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गया? अकराम इसको खामोश देख मुँह में चकाए भारी मगर धीमे अंदाज में इस्तफसार करके वो बुरहान ने सख्ती सा नजर उठाते अकराम को देखा था, जबकि अगले ही पल नजरें इधर उधर घुमाई। मैं चाहता था, मुकाबले ने खुश्क होंठों पे ज़बान फेरते जैसे अल्फाज जोड़ने की कोशिश की। दरअसल मामू वो बोलते बोलते फिर से रुका था, जबकि एक नज़र अकराम को देखते तेज़ी से बोलना शुरू किया। आयत आपके साथ अपनी मर्जी से आई थी तो मैंने सोचा कि कुछ वक्त के लिए गुजरते वो सब कुछ भूल जाए जो कुछ हमारे दरमियान हुआ था। बुरहान का दिमाग जैसे पूरी तरह माफ़ हो चुका था, मगर फिर भी हिम्मत करते जैसे अच्छे से वजाहत पेश की। अकराम ने हंकार भरा था, जबकि सोफे की टेक छोड़ते थोड़ा सा आगे होते बैठे। अच्छा ख्याल था, लेकिन एक बात तुम्हें बताना चाहते हैं। आयत अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई थी, हम उसको खुद अपनी मर्जी से यहाँ लाए थे। अकराम ने संजीदगी से बुरहान को देखते गोया। दूसरी बात, इससे पहले बुरहान कुछ बोलता या पूछता, अकराम ने मुकाबले को चुप रहने का जैसे गोया। मेरे ख्याल से बहुत टाइम तुम दोनों ने एक दूसरे को सोचने का दे दिया है, या फिर ऐसे समझो गलती की तलाफी करने का। अपनी बीवी को वापस ले जाओ, वैसे भी उसके इल्म में कुछ भी नहीं है। अकराम ने बहुत आराम से ठहर ठहर कर लफ्ज़ को अदा करते बुरहान को हैरानकुन किया। क्या इल्म में नहीं है? बुरहान अकराम के खामोश होते तेज़ी से दरियाफ्त करना शुरू हुआ। यही कि मुझे तुम्हारे और उसके दरमियान में होने वाला सब कुछ पता है। और एक बात, मैंने इसको झूठ बोला था कि तुमने इसको मेरे साथ कुछ दिनों के लिए भेजा था कि वो अपनी माँ के पास रह ले। अकराम ने अच्छे से बुरहान के दिमाग में सब कुछ बैठाया। तो क्या आयत मेरे साथ जाना चाहती है? बुरहान जो अपनी सोच में पड़ा था वैसे ही बोलते बात जुबान पर लाया। मेरे ख्याल से ये सवाल तुम्हें अपनी बीवी से खुद करना चाहिए। अकराम ने भी आराम से जवाब पास किया था। बुरहान फ़ौरन से अलर्ट होते सोच से निकला, मामू आपने मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दिया। बुरहान संजीदगी से बोलते अकराम से पूछ गया, बुरहान जो कुछ रात हुआ वो तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के दरमियान का मामला है। हाँ, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुझे यकीन है जो गलती तुमने एक बार कर ली है वो दोबारा कभी नहीं होगी। तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलवाता तो क्या तुम कभी भी आयत को लेने नहीं आते? अकराम जिनको बुरहान का खुद से ना आना बुरा लगा था, दिल में उठता सवाल
सवाल ज़बान पे लाते बुरहान से पूछा, क्या तुम मेरी बेटी को छोड़ देते? कहीं ऐसा तो नहीं छोड़ने का फैसला? कैसी बातें कर रहे हैं आप मामू? इससे पहले अकराम की बात मुकम्मल होती बुरहान हैरत से उठ के खड़ा हुआ था। अकराम जिनकी आंखों में नमी उतरी थी डर से नजरें झुकाई। मामू बेइंतहा चाहा है उसे। बुरहान तेजी से उनके कदमों में बैठा था, जबकि उनके ठंडे पड़े हाथों को अपने हाथों में दबाया। आप जानते नहीं, बचपन से आपकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था, जब मोहब्बत का मतलब भी नहीं था। आपने ऐसे सोचा भी कैसे कि मैं इसको छोड़? बुरहान की ज़बान बोलते बोलते रुकी थी, जबकि डर से उनको देखते कहा, मामू बुरहान शाह मर तो सकता है लेकिन कभी भी आयत को तनहा छोड़ नहीं सकता। मैं ज़रूर आता आयत को लेने, हाँ बस मज़ीद वक्त शायद और लेता। बुरहान एक ही सूरत में आपकी बेटी को छोड़ सकता है, जब उसकी मौत उसके सामने आते खड़ी हो जाएगी, तभी मुमकिन है कि बुरहान शाह आपकी बेटी का पीछा छोड़ दें। बुरहान ने इतना कहते इकराम को बुरहान को देखने पर मजबूर किया था। आज तो ऐसा सोचा है मामू, फिर प्लीज़ कभी भी ऐसा ख्याल अपने दिमाग तो क्या दिल में भी आने नहीं देना। बुरहान ने अब के कहते साथ ही उनकी आंखों को साफ किया था। तो बस ठीक है, तुम आयत को अपने साथ ले जाओ। अकराम ने वैसे ही बुरहान को देखते जैसे हुक्म सुनाया था। आपको नहीं लगता मामू मुझे आयत को मज़ीद टाइम देना चाहिए? मेरा मतलब मैं नहीं चाहता वो मुझसे डरे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर उसका मुझसे डरना, नफरत करना, ऐसा कुछ नहीं होगा। शाह यकीन करो मेरा, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ डर या नफरत का कोई काम नहीं होता। अकराम ने अब के बुरहान के कंधे पर मजबूती से हाथ रखते जैसे इसको समझाया, मामू जो कुछ माजी में हो चुका है मोहब्बत नहीं, आयत की नफरत ही मेरे लिए ठीक है। वैसे भी वो जिस कदर मुझसे नफरत करती है ना, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बुरहान ने दर्द से सद आप भरा था। कभी कभी जो नज़र आता है शाह, ज़रूरी नहीं वही सच हो, और वैसे भी ज़रूरी नहीं नफरत दुश्मनी वाली ही हो। कभी कभी नफरत के पीछे मोहब्बत भी छुपी होती है। अकराम ने हल्के से मुस्कुराते जैसे बुरहान को इशारा किया था। वो ना समझी से अकराम को देख गया। देखो शाह, दूर रहने से गलतियाँ खुद ब खुद ठीक नहीं हो जाती। गलतियों को या फिर दरमियान के फासले कम करने के लिए एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है, और जितना तुम दोनों को एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत थी उतना तुम लोगों ने एक दूसरे को दे दिया है। अब मज़ीद फासले कायम करने की ज़रूरत नहीं। दोनों एक दूसरे से बात करो और अपने दरमियान सब कुछ ठीक करो। अकराम ने बहुत आराम से बुरहान के दोनों कंधों पर हाथ रखते समझाया, तो बुरहान ने जवाब में सर हिलाया। ठीक है मामू। बुरहान ने मज़ीद बहस या टाइम मांगने वाली बात को ख़त्म किया। चले फिर मैं आता हूँ, अभी मैं अमाद की तरफ जा रहा हूँ, उसके शिकवे दूर करना बहुत ज़रूरी है। बुरहान उठते खड़ा हुआ तो अकराम भी मुस्कुराते खड़े होते उसके गले मिले। माशाल्लाह ब्यूटीफुल। बुरहान जो अकराम से इजाज़त लेते सीढ़ी से नीचे आया था, सामने ही शबाना यानी अपनी खाला को घर में दाखिल होते देख बोला, बुरहान तुम यहाँ कब आए? शबाना भी खुशी से हैरान होती चादर उतारते बुरहान की तरफ लपकी। अभी मान इन लोगों को उतार कर गया ही था, बस देखें मैं यहाँ चला आया ताकि अकराम मामू से मुलाकात कर सकूँ और कुछ ज़रूरी। बुरहान जो शबाना को गले लगा चुका था, गले मिलते साथ ही बोलते बोलते ज़बान को ब्रेक लगी, चूँकि वो पीछे ही नकाब में आई को देख क्या था। क्या ज़रूरी? शबाना बुरहान से अलग होते साथ ही वजह पूछ गई। बताऊँ ब्यूटीफुल, इतनी भी बता दूंगा ब्यूटीफुल, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है? पहले कोई चाय तो पिला दे। बुरहान हल्के फुल्के अंदाज में बोलते शबाना के साथ ही सोफे पर विराजमान हुआ। आए जो पिन निकालते नकाब हटा गई थी, बुरहान को घर पर देख हैरान होती छोटे छोटे कदम लेते आगे बढ़ी। आए जल्दी से बेटा जा, बुरहान के लिए चाय बनाकर ला। आया जो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी, अपनी माँ का हुक्म सुनते वैसे ही किचन की ओर बढ़ी। चल अभी बता जल्दी से। शबाना बेगम ने वापस से बुरहान को खुद की तरफ मतवज्जा करवाया, जो आयत को देखना शुरू हो चुका था। हाँ तो मैं ये कहने वाला था, माशाल्लाह से काफ़ी आज सबने आयत के साथ टाइम स्पेंड कर लिया है। अब बस मैं मज़ीद अपनी बीवी को यहाँ छोड़ नहीं सकता। बुरहान ऊंची आवाज़ में बोलते आयत को खुद को देखने पर मजबूर करने की एक नाकाम सी कोशिश कर गया। आयत जो अच्छे से सुन चुकी थी, बिना पलटे ही मसरूफ़ सी चाय बनाने में लगी रही। इतनी जल्दी क्या है बुरहान भाई? इरम जो आयशा के साथ वहीं बुरहान के पास बैठी थी, बुरहान की बात सुनते तेजी से बोलते मुंह बना गई। आप प्लीज़ दो माँ और आयत आप ही को यहाँ छोड़ दें। अब क्या आयशा बोली थी? बुरहान ने हैरानगी से आंखें बड़ी की, जबकि शबाना ने भी थोड़े गुस्से से अपनी बेटी को घूरा। एक रास्ता है आयत को यहाँ छोड़ने का, अभी ये बताओ कि क्या बताऊँ या नहीं? बुरहान आयशा की गाल को खींचते हल्के से मुस्कुराते हल बताने का कह गया। जल्दी से बताएं। आयशा और इरम एक साथ बोली थी। आयत अगर खुद बोले कि वो यहाँ रहना चाहती है तो हो सकता है मैं इसको यहाँ छोड़ दूँ। बुरहान ने किचन में सामने ही आयत की पीठ को देखते ऊंची आवाज़ में गोया। आयत जो मग में चाय डालने लगी थी, मुकाबले के अल्फाज सुन हाथ हवा में ही रुके। क्या ये मुझसे कुछ सुनना चाहता है? आयत की आंखों में गुस्सा भरा था, जबकि तेजी से मग में चाय डालते प्लेट में रखी, खुद को नॉर्मल करते पलटी थी। आयत आप प्लीज़ बुरहान भाई को बोले ना। आयशा भागते आयत के सर पर नाश हुई। अच्छा किया बुरहान भाई जो आप आ गए। अदयान जो फ़ोन पर गेम खेल रहा था, बुरहान और आयशा लोगों की बातें सुन फ़ोन बंद करते बुरहान के करीब होते बैठा। आप आए तो आपी को अपने साथ ले ही जाएं। खुदा की कसम इन दोनों ने मेरी आपी का बुरा हाल कर रखा है। जब देखो इनका सर खाती रहती हैं। इनको हर रोज़ मजबूर करती हैं कि मान भाई को कहें हमें शॉपिंग पर लेकर जाएं। ये मतलबी बहनें हैं। अदयान ने एक ही सांस में बोलते बुरहान को हैरानकुन किया था, जबकि साथ ही ईरम और आशा को जुबान चढ़ाई। अभी बताती हूँ। आशा किचन से निकलते सीधी अदयान को मारने के लिए भागी। ईरम भी दोनों के पीछे भागी थी। ये बच्चे भी ना। शबाना हल्के से मुस्कुराती बुरहान को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। चाय आयत एकदम से बुरहान के सामने झुकते पटकते चाय टेबल पर रख बिना देखे जाने के लिए पड़ी। आयत बुरहान जिसकी नजरें थम सी चुकी थी, इसको इतनी जल्दी में देख तेजी से कार कदम रोक गया।
तैयार हो जाओ, हम शाम को मीरपुर के लिए निकलने वाले हैं। बुरहान नीली आंखों को उठाए जैसे उसके पलटने का मुंतजिर हुआ था। आयत जिसकी सांसें अपना नाम मुकाबले के लबों से सुन थम चुकी थी, धड़कते दिल से कदम उठाते सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। मीरपुर। हाँ जी मामा, बस अभी पहुँचे हैं। आयत जो गाड़ी से निकलते घर में दाखिल हुई थी, अपनी मामा का फ़ोन पिक करते कान से लगाए चलते सीधे सीढ़ियों को अबूर किया। चने फिर सुबह बात होती है, आप सो जाएं। आयत रूम में पहुँचते लाइट्स ऑन करते खुदा हाफिज करते फ़ोन टेबल पर रख गई। आयत पिन निकालते कोर्ट से रूम को देख गई, जबकि तभी इसको वो रात याद आई थी। डर से आंखें बिछी, जबकि एक लंबा सा सर्द आह भरते सांस खींचा। वो बिल्कुल भी वो रात याद करना नहीं चाहती थी। ये रूम इतना अलग क्यों लग रहा है? आयत दीवारों का कलर देख, बेड की सेटिंग, पर्दों को देख उलझी। आयत शायद तू काफ़ी टाइम बाद आई है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। आयत ने खुद की सोच को झटकते खुद से बड़बड़ाया, ये बुरहान इतनी सुबह कहाँ गायब हो गया? आयत जो फजर की नमाज के लिए उठी थी, नमाज से फारिग होते रूम को खाली देख चाय नमाज इकट्ठा करते रूम से निकली। ये घर कितना बदला बदला सा लग रहा है। रूम घर की सेटिंग की गई है, सब दीवारों के कलर नए हैं। आयत जो सीढ़ी से नीचे उतर लाउंज में दाखिल हो चुकी थी, अच्छे से जायजा लेते ही समझी। सलाम बीबी सरकार। आयत जो सुबह को देखते खिड़की के पर्दे देखने में मसरूफ हुई थी, अचानक से आवाज़ सुन डरते पड़ती। वालेकुम सलाम। आयत नीचे से ऊपर तक सामने खड़ी औरत को देखते धीरे से बोली, बीबी नाश्ते में आप क्या देंगी? मुझे बता दें, मैं वैसा ही नाश्ता बना दूंगी। आप कौन? आयत उसके पूछे गए सवाल को रद्द करते अपना सवाल पूछ गई। बीबी जी, मैं यहाँ खाना बनाने आती हूँ। 2 माह हो गए मुझे यहाँ खाना बनाते हुए, लेकिन यहाँ तो सब पहले बाहर के शेफ़ होते थे, वो सब कहाँ गए? आयत को हैरानगी हुई थी। बीबी मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं हमने तो किसी भी मर्द को खाना बनाते नहीं देखा। आपका नाम क्या है? आयत उसकी बात सुनते साथ ही नाम पूछ गई। मेरा नाम शुमाइला। आप बता दें क्या बनाऊँ आपके लिए? वो अपना नाम बताते साथ ही नाश्ते का पूछ गई। अभी मुझे भूख नहीं। आयत इतना बोलते वापस सीढ़ियों की तरफ चली। लाहौर। आज यूनी नहीं आना। फरहान जो नाश्ते के टेबल पर बैठा नाश्ते में मसरूफ हुआ बैठा था, अचानक से हूर को सीढ़ियों से नमदार होते देख उसको अपनी तरफ मतवजा करवा गया। मुझे आज खास काम है, इसलिए यूनी से छुट्टी मार रही हूँ। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम? फरहान उसको जुगर के तस्मे बांधते देख अगला सवाल पूछते टिश्यू से मुंह साफ करते कोट उठाने के लिए आया। ऑफिस में किसी केस पर काम करना है, इसीलिए बाबा ऐसे तैयार हो रही हूँ। वो जो चुके से एकदम उठते खड़ी हो चुकी थी, फरहान को कोट पहनते देख जवाब पास करते बैग उठाते आगे बढ़ी। मैडम नाश्ता तो कर लें। फरहान ने इसको बाजू से पकड़ते खुद के करीब किया तो हूर ने मायने के इस अंदाज में घूरा। बहुत शुक्रिया मिस्टर अभी। हूर चेहरे पर मुस्कुराहट से जाते मुकाबले की गालों को खींच गई। वो दर्द से करा उठा था, चूँकि हूर ने जहाँ से पकड़ते गालों को खींचा था वहाँ दाढ़ी के बाल भी थे। अगली बार मेरा रास्ता ऐसे नहीं रोकना। हूर उसको चीखते देख एक बैग लेते भागते हुए बोली तो फरहान ने खा जाने वाले अंदाज में इसको घूरा। मीरपुर। अजीब बात है, इतना कुछ बदल दिया बुरहान ने, मगर क्यों? आयत हैरानगी से सोचते लोन की तरफ निकलते आई थी। आयत को मीरपुर आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। बुरहान और आयत में कोई भी बात ठीक से ना हो पाई थी। आयत जैसे ही आज नीचे आई, मुलाजमा नजर आई जो शायद घर की सफाई करने के लिए आई थी। आयत हैरान हुई थी कि पहले जहाँ सारे मर्द हजरात काम करते थे, वहाँ आज सब औरतें ही आ रही थी। ऐसे अचानक क्यों? ऐसे क्यों लग रहा है जैसे बुरहान मुझसे भाग रहा हो? आयत ने नौकरों की सोच को झटकते बुरहान का सोचा। वो खुद को छुपा क्यों रहा है? आयत उलझ चुकी थी, क्योंकि 2 दिन से बुरहान और उसके दरमियान एक आंख मुचोली चल रही थी। क्या इसको नहीं लगता इसको माफ़ी मांगनी चाहिए? कहीं आयत वो ये तो नहीं चाहता पहले तू वादा तोड़ने की माफ़ी मांगे? आयत से अचानक से दिल में ख्याल उठा था, ठीक है पहले मैं ही बात शुरू कर दूंगी। आयत ने तय कर लिया था आज घर जाने का इरादा नहीं है। बुजुर्ग बुरहान को आराम से किताबें पढ़ने में मसरूफ देख धीरे से बोलते अपनी तरफ मतवजा कर गए। दिल तो कुछ ऐसे ही कह रहा है। बुरहान ने सरसी सी निगाह किताब से उठाते कोया। एक बात पूछें? बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराते बुरहान से इजाज़त मांग गए। बिना इजाज़त आप हमसे पूछें? बुरहान किताब को बंद करते पूरी तरह उनकी तरफ मतवजा हुआ। शादी हुई है आपकी? बुजुर्ग ने गौर से बुरहान के चेहरे को देख सवाल किया। हाँ जी माशाल्लाह से। बुरहान ने बिना देर किए तेजी से मुस्कुराते जवाब पास किया। तो आपको नहीं लगता आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही होगी? बुजुर्ग ने भी वैसे ही सीधे सीधे अगला सवाल दागा। अल्लाह जानता है, मैं कुछ कह नहीं सकता। बुरहान की हंसी पल में गायब हुई। जाओ, रात बहुत हो चुकी है। बीवी को रात के पहर तन्हा छोड़ना नहीं चाहिए। हर बीवी अपने शोहर की मुंतजिर होती है। बुजुर्ग जिससे कुछ भी छुपा ना था धीरे से बोलते चेहरे पर मुस्कुराहट फैलाई। बुरहान उनकी बात सुन आराम से उठा था और जाने के लिए कदम उठाए। जब तुम्हें अंदाज़ा है कि तुमसे गलती हुई है तो उसकी माफ़ी मांगने से कभी भी घबराना नहीं। मेरा अल्लाह तो तुम्हारे 1000 गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन जब तुम किसी इंसान को तकलीफ़ देते हो कोशिश करो कि उस इंसान से माफ़ी मांगो। बेशक अल्लाह माफ़ी मांगने और माफ़ करने वाले को पसंद करता है। बुजुर्ग तस्बीह हाथ में लिए आंखें बंद किए बुरहान को गहरा सबक बता गए। बुरहान जो पलटते इनको देखना शुरू हुआ था, गौर से बात को सुन अच्छे से सियासत से समझा। बिना कुछ कहे कदम उठाते कमरे से बाहर गया। आयत यहाँ क्यों सो रही है? बुरहान जो बुजुर्ग की बात सुनते सीधे घर में आया था, रूम को खाली देख हैरान था। आयत को देखने के लिए रूम के टेरेस पर आया, तभी वो सामने झूले में सोती हुई नजर आई तो बुरहान खुद से बड़बड़ाते झूले के करीब आते खड़ा हुआ। जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारी मुंतजिर होगी। बुरहान जो आयत के सोते वजूद को तकना शुरू हुआ था, बुजुर्ग के अल्फाज याद करते आयशा से नीचे बैठते आयत को गौर से देखा। क्या ये मेरे इंतजार में यहाँ सो गई? बुरहान धीरे से आयत के दुपट्टे
की पिन निकालते खुद से ही सवाल कर गया। बुरहान वापस से रूम में गया था। फोन बेड के साइड टेबल पर रखते वो चुताते टेरिस की तरफ बढ़ा। चूल्हे के करीब आते एक नजर आयत का चेहरा देखते बहुत आहिस्ता से इसको गोद में भरते कदम रूम के अंदर रखे। जैसे ही बुरहान ने बहुत आराम से आयत को बेड पर लटाया, आयत करवट लेते मजे से नींद में गुम हुई। मैं सो कैसे गई? आयत जो अचानक से नींद से बेजार होते लेटे से उठ बैठी थी, खुद को बिस्तर पर सोती देख बोझल आंखें पूरी तरह खोलते रूम को देख गई। मैं तो टेरिस जैसे ही होश बहाल हुए जैसे याद आया बुरहान कहाँ है। आयत बिस्तर से उठते दुपट्टा दुरुस्त करते वजू करने का सोचते सीधे वॉशरूम की तरफ गई। चूँकि तहज्जुद का टाइम हो चुका था, आयत ने जल्दी से आते जाए नमाज बिछाया था। लगता है वो ऑफिस का कुछ सियासी काम में मसरूफ हुए बैठा है। आयत तो तहज्जुद से फारिग होते बुरहान को देखने के लिए रूम से निकलते सीधी स्टडी रूम की तरफ चली थी। लाइट्स तो ऑन है। आयत जो रूम के करीब पहुंच चुकी थी, लाइट्स को जलते देख छोटे छोटे कदम लेते आहिस्ता से थोड़े खोले डोर से ही देखना शुरू हुई, जबकि थोड़ा सा हाथ लगाते हल्के से मजीद डोर को खोला। नमाज आयत जो थोड़ा सा अंदर दाखिल हुई थी, सामने ही बुरहान को जाए नमाज पर खड़े देख ऊँधों की तरह हैरानगी से मुँह खुला। वो जितना हैरान होती उसके लिए हैरान होना इस पल कम ही था। मगर कौन सी नमाज? बच्चों की तरह सोचते शहादत की उंगली दांतों के नीचे दबाई। आयत तू भी ना। वो धीरे से बाहर निकली थी, जबकि अपनी बेवकूफ़ी पर जोर से सर पर चित लगाई। तहज्जुद का टाइम है तो जारी बात है फिर वो भी तहज्जुद ही अदा कर रहा होगा। आयत जो तन्नादानी में अपने सर पर खुद ही जोर से चित लगा गई थी, दर्द महसूस करते सर मसलते बड़बड़ाए। चलो अच्छी बात है कि वो कोई तो नमाज पढ़ रहा है। आयत का चेहरा खुद ही देखते दिल की खुशी अया कर गया था। वो वैसे ही वापस रूम की तरफ बढ़ी। पागल तो तुझे तो बुरहान से बात करनी थी। जैसे ही रूम में पहुंची रात वाली बातें याद आई थी, जबकि खुद से बोलते टहलना शुरू किया। आयत हिम्मत कर और बुरहान से बात कर। तू ऐसे हिम्मत हार नहीं सकती। तूने वादा तोड़ा है, चाहे वो अनजाने में ही क्यों नहीं किया। तू अपनी तरफ से सब कुछ साफ कर दे। आयत ने अच्छे से सोच लिया था, जबकि बुरहान का रूम में ही इंतजार करना शुरू किया। इतना काम क्यों करता है? आयत जो काफ़ी देर से बुरहान का इंतजार कर रही थी, फजर की अजान सुन वो तो कहते वॉशरूम से निकली थी और जाए नमाज उठाते खिड़की के पास बिछाते बड़बड़ाई। तभी बुरहान रूम में दाखिल हुआ था, जबकि आयत को खड़े देख कदम रुके। आयत उसको बाजू के आस्तीन ऊपर चढ़ाते देख खामोश सी नजरें इधर उधर घुमा गई। आयत जल्दी से बात शुरू कर, कहीं ऐसा ना हो बाद में ये पल भी ना मिले। दिल में से आवाज़ आई थी बुरहान। आयत ने तेज़ी से पुकारा था। बुरहान जो वॉशरूम की तरफ जाने लगा था ताकि वजू कर सके, आयत की पुकार सुन उल्टे कदम ही वापस पलटा। वो मुझे कुछ बात करनी है। आयत जो जाए नमाज के करीब ही खड़ी थी, लड़खड़ाते अल्फाजों से बात का आगाज़ किया। मुझे लगता है हमें बैठकर आराम से बात करनी चाहिए। उस रात जो कुछ हुआ, आयत जो पहले बुरहान का चेहरा देख बात कर रही थी, उस रात का बोलते चेहरा फेरते खिड़की से पार देखना शुरू किया। मैंने जो तुमसे वादा किया था जमाल से बात ना करने का, वो मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा था। वो मुझे अचानक से मिल गया था, अनजाने में हमारी मुलाकात हुई थी। यकीन करो मेरा, अब की आयत पलटी थी, जबकि अचानक से बुरहान को अपने पीछे करीब देख डरते गिरने को लड़खड़ाई। बुरहान ने मजबूती से हाथ से इसको सहारा देते गिरने से बचाया। यकीन करो मैं वादा तोड़ना। बुरहान ने बिना देर किए उसके लबों पर उंगली रखते इसको खामोश करवाया। आज ने काली स्याह आंखों की पलकें उठाते मुकाबिल की नीली आंखों में देखा। तुम्हें मुझे किसी भी चीज़ की सफाई देने की ज़रूरत नहीं। वो गंभीर से अंदाज में बहुत आहिस्ता सी आवाज़ में कोया, बल्कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। अब के मुकाबले छोटा सा एक कदम लेते आयत का नाजुक सा मुलायम हाथ अपने सख्त हाथों में कैद किया। आयत जिसके लबों पर बुरहान की उंगली वैसे ही ठहरी हुई थी, काली स्याह आंखों को बड़ा करते मुस्मी हैरानगी से मुकाबिल के हाथ पकड़ने वाले अंदाज को देखा। बुरहान जिसकी नजरें नीचे ज़मीन को देखने में मसरूफ थी, बर्फ़ की मानद आयत का ठंडा हाथ अपने ठंडे पड़ते हाथों में हल्के से दबाते वैसे ही घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा। आयत की काली स्याह आंखें हैरानगी से फैली, जबकि वो शौक सी बुरहान के अमल को देखना शुरू हुई थी। वो घुटनों के बल बैठते धीरे से आयत का दूसरा हाथ भी अपने हाथों में पड़ते नीली नमी से भरी निगाहें उठाते आयत की पलकें खुद पर ठहरा गया। वो वैसे ही नीली आंखों से चेहरे को उठाए धीरे से आयत के हाथों को खुद की गालों के करीब ले जाते लम्स को महसूस करवा गया। कुछ यूं कि वो ज़मीन पर बैठे चेहरे को उठाए आयत के हाथों में अपना चेहरा भर गया। आयत जिसकी धड़कनें तेज़ हुई थी, मुकाबले के अंदाज पर नीली आंखों में आंसू की शबनम देख खुद की पलकें भी भिगा गई। मुझे माफ़ कर दो आयत। बुरहान जो पूरी तरह मादी के लम्हों में गायब हुआ था, बरसती निगाहों से बोलते आयत को हैरानकुन किया। मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी तुम्हें वो हसीयत देना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हर तकलीफ की वजह बन गया। बुरहान की आवाज़ भारी हुई थी, आंखों से लातदाद आंसू गालों से बहते ज़मीन पर गिरे। आयत ने उसके चेहरे पर दर्द देखा था। वो किस कदर टूटता हुआ नजर आया था। आयत, क्या तुम मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकती? तुम्हें मुझसे नफरत थी। जब भी मैं ये सुनता मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। आज सब जानने के बाद भी दिल में एक आग सी लगी हुई है। काश मैं वो रात वापस ला पाता। बुरहान जिसने चेहरे को उठाए आयत की भीगी पलकों से बरसात गिरना शुरू किया था, तेज़ी से उठते उसके बिल्कुल सामने हुआ।
आयत जिसके रोने में तेजी आने लगी थी, मुकाबले के जाने से इतने करीब होने पर आवाज़ सांसों में ही कहीं गुम हुई। बेइंतहा चाहा है, कभी भी वो सब कुछ नहीं करना चाहता था। जानती हो, खुद से नजरें नहीं मिला पाता। फरहान जिसकी आवाज़ उसके अल्फाज का साथ छोड़ रही थी, बहती आंखों से दर्द में गोया, आयत कभी भी मुझसे डरना नहीं, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो। ये सांसें, ये दिल। बुरहान जिसके दिल में एक खौफ बैठ चुका था कि शायद आयत उससे डरना शुरू कर देगी, बेकरारी से उसका हाथ अपने सीने यानी दिल पर रखते बोलना शुरू किया। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए पाक थी और हमेशा पाक ही रहने वाली है। तुम्हें इस दिल में खुद की सांसों से जोड़ा है। मैं नहीं जानता था आयत, मैं तुम्हारे हर दर्द का जिम्मेदार हूँ। काश वो काली रात, बुरहान जो माजी की काली रात को याद करते खोया था, आयत के दर्द को जैसे ताज़ा कर गया। आयत की सुस्तियाँ बंदी थी, मैं तुम्हें कभी तनहा नहीं छोड़ता। काश मैं वो वापस ला पाता, काश मैं तुम्हारे दर्द की वजह नहीं बनता, काश मुझे मेरी मोहब्बत तभी तुम्हारे साथ बांध देती। बचपन से तुम्हारी नफरत का सोचते खुद को आग में जलाया है आयत। बुरहान शाह से कभी खुद को दूर मत करना। वो जुनूनी सा अंदाज लिए आयत को जैसे बेइंतहा मोहब्बत का दर्द बता गया। जब भी तुम्हारे दूर हो जाने का सोचता हूँ, दिल बंद होने को करता है। मैं वादा करता हूँ आयत, कभी भी किसी दर्द को तुम्हारे पास से गुजरने नहीं दूंगा। एक बार मेरी मोहब्बत पर यकीन करके तो देखो, एक बार इस मोहब्बत को आजमा कर तो देखो, मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें। फरहान बेचैन सा बोलते बोलते आयत को गले लगाए खुद की गुर्बत का एहसास दे गया। आयत उसके अचानक से खुद के गले लगने पर बेयकीनी से आंखें बंद कर गई। ये बुरहान शाह तुम्हारे बिना मर जाएगा। आयत मुझे एक बार माफ़ कर दो, फिर कभी तुम्हारी तकलीफ की वजह नहीं बनूंगा। उसको जोर से भींचे जैसे दिल में छुपा लेना चाहता था। आयत जिसकी सुस्तियाँ सांस रोकना शुरू हुई थी, बुरहान के गले लगे ही बिलक बिलक कर रोना शुरू हुई। शायद आज उसके माजी को उसका हम चाहता सहने वाला मिल गया था। आयत जो अनजान थी कि बुरहान माजी की हकीकत से वाक़िफ़ हो चुका है, वैसे ही उसके गले लगे खुद के दर्द को आज जैसे बुरहान के दिल में भर गई। मैंने तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ किया, हर चीज़ के लिए। आयत माजी का दिल में सोच आंखें नीचे बुरहान को आज माजी के हर दर्द भरे लम्हे में भी माफ़ कर गई थी। बुरहान की मोहब्बत ने नफरत को ख़त्म कर दिया था, मगर वो अनजान था। उनने दर्द से जोड़ आयत की मोहब्बत से अनजान था। जैसे ही बुरहान ने आयत के अल्फाज अपने कान में सुने, दोनों के आंसू थमे, एक दूसरे को महसूस करना शुरू हुए। मैंने दिल से माफ़ कर दिया है जो कुछ भी उस रात हुआ। बुरहान जो आयत से अलग हो चुका था, बोलने के लिए लब खोले ही थे कि आयत ने मुकाबले के चेहरे को नज़रों में रखते हुए कहना शुरू किया, मैं बस सब कुछ भुला चुकी हूँ और ये मैं सच बोल रही हूँ। कोई तुम्हारा दिल रखने के लिए नहीं कह रही। अगर मेरे दिल में कोई नाराज़गी होती तो आज मैं यहाँ तुम्हारे साथ कभी नहीं होती। आयत धीमे से लहजे में बोलते मुकाबले की नीली आंखों से आंसू चुन के, भूल तुम भी, मैं भी सब कुछ भूल चुकी हूँ। आयत ने मोहब्बत से बोलते मुकाबले के दिल को सुकून बख्शा। माजी को कैसे भूल जाऊँ आयत, कौन था वो जानवर, एक दिन तुमसे उसका नाम जानकर ही रहूँगा। बुरहान आयत का चेहरा देखते दिल में तय कर चुका था, चूँकि इकराम से जब बुरहान ने उसका वो जानवर का नाम पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, वो जो भी कोई था उसको सिर्फ आयत देखने वाली थी, इसीलिए आयत ही बता सकती है क्या हुआ। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं? आयत बुरहान को खोए से खुद को देखते देख नर्वस हुई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ तुम पर ही यकीन है। बुरहान ने खुद की सोच कर झुकते आयत को यकीन दिलवाया। नमाज का टाइम खत्म होने वाला है। आयत उसको वैसे ही खड़े देखते नजरें घड़ी पर दौड़ाते बता गई तो वो तेजी से वॉशरूम की तरफ लपका। आयत उसको जाते देख हल्के से मुस्कुराई। जारी है।